हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से रिलेटेड सवाल भी देखेंगे और पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे 12 अनुसूचियों को। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिन्हें बाद में संशोधनों द्वारा बढ़ाकर 12 कर दिया गया। 90वीं अनुसूची 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पहले शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी और अभी वर्तमान में 12 हो गई हैं। अनुसूचियों में वृद्धि के लिए किए गए संशोधन। तो हम देखते हैं 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो चलिए देखते हैं। 90वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम 1 से लेकर 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि अच्छे से समझ आए। तो पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र शामिल है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा संसद के सभापतियों के वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। मतलब दूसरी अनुसूची में सभी के वेतन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची में है विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी कि शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए स्थान, यानी कि सीटों का विवरण है। चौथी अनुसूची में सीटों का विवरण है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है, इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े विशेष प्रावधान शामिल हैं। आगे देखते हैं। सातवीं अनुसूची में कहा गया है कि 3 अनुसूचियां, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, जो केंद्र और राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करती हैं। 8वीं अनुसूची में है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, जो वर्तमान में 22 है, यानी कि भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसमें कि 22 भाषाएं हैं। हमारे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जो इसके बारे में उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची में है उन कानूनों को रखा गया है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई है। यह अनुसूची भूमि सुधार और अन्य सामाजिक कल्याण कानूनों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों की सूची दी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और कार्यों और अधिकारों से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। तो ये हमारे 12 अनुसूचियां हैं जो कि भारतीय संविधान में हैं। आप सारी अनुसूची अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूछा है भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो अगर पूछा है कितनी अनुसूचियां पहले थी तो हम 8 बताएंगे। इसमें पूछा गया कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी तो 12 हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अगला सवाल देखते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है? तो ये है प्रथम अनुसूची, यानी पहली अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते किस अनुसूची में आते हैं? तो ये आता है दूसरी अनुसूची में। वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन करती है? तो सीटों के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो वो है 5वीं अनुसूची, जिसमें बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नगर पालिकाओं के कार्य और शक्तियाँ किस अनुसूची में दी गई हैं? नगर पालिकाओं के कार्य और शक्तियाँ किस अनुसूची में दी गई हैं? तो ये 12वीं अनुसूची में दी गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की सूची किस अनुसूची में दी गई है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे कानूनों से संबंधित है? तो वो है 9वीं अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है? तो ये 6वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ये राज्य आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है कि कौन कौन से राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल है। तो चारों राज्य आप याद रखिएगा। इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं आमे त्रिमी करके। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? तो ये करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये हमारे 12 अनुसूची और उससे जुड़े क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।